बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, ये जो भी सूरत हाल बन रही थी ना, इसमें 3-4 चीज़ों को मैं इस मौके पे आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अमूमन लोग जब सुन रहे होते हैं वो सीरियस नहीं ले रहे होते, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं जो उनके दिमाग में होता है बेसिकली, और उसी की खोज में होते हैं। मतलब अगर कोई शख्स महसूस कर रहा है ऐसी सिचुएशन, क्योंकि अल्लाह ताला की जो इंसान है सुपर मशीन है मैं समझता हूँ, और इसकी जो हिस्स है वो ज़्यादा तेज़ है किसी भी जानवर से। और जो लोग इसको महसूस कर रहे हैं लाशऊरी तौर पे, उनसे अगर आप मेरी वीडियोज़ का पूछेंगे, वो आपको उसके पिन पॉइंट्स भी बताएँगे कि कब-कब मैंने क्या-क्या कहा। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो जस्ट जस्ट दे आर इन स्ट्रेस एंड किलिंग देयर टाइम्स ऑन द मोबाइल स्क्रीन। बस उनका मकसद और फ़ोकस जस्ट इसको, वो जैसे कहते हैं ना कि उनके नसीब में ये देखना है, वो देख लें, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेक्निकली अगर किसी ने गौर किया हो तो मेरे जुमलों में एक बात कॉमन थी। मैं ये कह रहा था कि ईरान, पाकिस्तान, इंडिया तीनों पे जंग आ चुकी है, किसी एक पे नहीं। और जब हमास अटैक हुआ था, उस वक़्त की जो पिछले साल की वीडियोज़ अगर कोई निकाले, तो मैंने ये कहा था कि ये जो हमास अटैक है, ये एक दिन घूम के हम तक आएगा। और ये एक आलमी जंग है, इसको सीरियस ले लें। उस वक़्त ज़ाहिर बात है लोगों के ध्यान उस तरफ नहीं थे। और आपका अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी जब वर्ल्ड वॉर 3 लिख रहा है तो सबको समझ आ रही है। जब हम कह रहे थे उस वक़्त किसी के ज़हन में नहीं था। बल्कि मैंने 2-3 चैनल्स पे ये स्कीम निकाली कि पुराने क्लिप्स भेजें, जो एक्यूरेट क्लिप कटाओ मेरे पिछले से पिछले साल का, 23 का या 24 के शुरू का। तो उस पे जो है ज़रूर उस बंदे को जो एक्यूरेट क्लिप देगा, हम उसको जो है कोई फ्री कंसल्टेशन की हद तक एंटरटेन करेंगे, कि ज़ाहिर बात है वो फ़ैन है हमारा और उसको याद है वो दिन और जब ये बात की गई। अब आ जाएँ कि जो सूरत हाल बन रही है वो इंतहाई ख़तरनाक है। ख़तरनाक इन द सेंस ये है कि ये जो बॉर्डर हॉट है, आपको याद है मैंने कहा था दोनों साइड से होगा। उस वक़्त अफ़गानिस्तान का मामला हुआ तो लोगों ने कहा बस, मैंने कहा नहीं, दोनों साइड से हम हॉट देखते हैं। और टेक्निकली ये होना ही होना है। इसको अब जैसे कहते हैं ना, इस वक़्त को, इस सूरत हाल को कोई अल्लाह ताला कोई जैसे कहते हैं अपने किसी नेक बंदे के सदके बड़ी कोई हस्तियाँ, ज़ाहिर बात है दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं और उन्हीं की वजह से ये निज़ाम का बैलेंस कायम है। तो इस ब्लड शेड को रोक दे या कर दे, वरना कुछ ऐसा अगर प्लानिटरी मूवमेंट्स, क्योंकि ये मुस्तकबिल की बात नहीं करती एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली डाटा साइंस है और माजी के इवेंट्स को कैलकुलेट करके उन प्लेसमेंट्स पे प्रोडिक्शंस दी जाती हैं। और ये सिर्फ फर्ज कर रहा हूँ मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में कि 1989, 90, 70, 71, 51, 52, ये 1950, 1951, 52, 1970, 1971, 1988, 99, 90 और अब आप माजी में जाके सेम टाइम्स में अपनी मुल्कों की हालतें देख लें। दूसरा, आप वो जुमले याद करें जब किसी इंडियन एस्ट्रोलॉजर का बताया था किसी ने मुझे, आपने शायद प्रोग्राम में पूछा था कि जी पाकिस्तान के टुकड़े कराने को हैं। तो उस वक़्त मैंने कहा था कि हज़रत इनको ये बता दें कि हम और ये एक ही टाइम पे वजूद में आए हैं, एक ही कागज़ पे ये फैसला हुआ था। तो इसलिए ये ना समझें कि टुकड़े हमारे होंगे, टुकड़े आपके भी होंगे। अगर हमारे होंगे तो आपके भी होंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारा दुश्मन भी मुश्तरका होगा। और अगर पाकिस्तानी ज़ायचे को उस तरीके से देखा जाए या इंडिया के, तो राहु उस वक़्त टॉरस में था, जब ये फ़ॉर्म हो रहे थे। यानी कि बैरूनी इन्फ्लुएंस में ही ये मुल्क ख़ल्क़ किए गए थे। इनको लग रहा था कि ये लोग ब्रिटेन से आज़ादी ले रहे हैं और बड़े कोई आज़ाद स्टेट्स बनने जा रही हैं, लेकिन आपने मुस्तकबिल में फिर देखा कि हम लोग बैरूनी असर में रहे, दोनों ममालिक जो हैं उस तरीके से। और अब भी हम उन्हीं बैरूनी ममालिक के असर में हैं। और सेम टाइम पे आपके जेडी वैंस का अमेरिका इंडिया में होना और मोदी का सऊदीया होना, और फिर ये सारा कुछ, ये पूरा एक स्क्रिप्टेड वो है। लेकिन एक बात मैं सिर्फ फ़र्ज़ कर दूँ अपने तमाम इंडियन, पाकिस्तानी, ईरानी और जितने भी हमारे एशियन फेलोज़ देख रहे हैं कि इसके पीछे हाथ एक ही है, एक ही कॉमन हैंड है। और निशाना इस वक़्त सिर्फ़ पाकिस्तान को, इंडिया और पाकिस्तान के इस इश्यू को ट्रिगर करके ट्यून अप करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ बलूचिस्तान को जैसे कहते हैं ना कि उचकने की मंसूबा साज़ी है, ताकि वहाँ बैठ के ईरान को ट्यून अप किया जाए। क्योंकि पॉसिबली ये चांसेज़ हैं कि अफ़गान तालिबान उस तरीके से एंटरटेन ना करें जैसे उन्होंने बलग्राम एयर बेस माँगी है या अड्डे माँगे हैं।
اور اس صورتحال کے تحت بہت مشکل ہو جائے گا ہم سب کے لیے، ایون انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، کہ ہم ایک بے تکی سی جنگ میں ہوں گے، جس جنگ کا ایکچوئل اہداف کچھ اور ہوں گے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہوگا اور اس کو ٹریگر کیا جا رہا ہوگا. آپ کو یاد ہے ایک اور چیز بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہندو مسلم فساد پھوٹے گا انڈیا میں. پہلے بھی ایونٹس ادھر منی پور اور ان ایریاز میں چل رہے تھے، اور اب بھی یہ جو پہلگام کا جو اٹیک ہے، اس کو دیکھیں کس طرح سے اسکرپٹ کیا گیا ہے کہ بے گناہ ہندو جو ہیں وہ جو ٹورسٹ تھے ان کا خون بہایا گیا، جو کہ ایک واضح وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سگنل ہے کہ دوسرا ہدف کیا ہے. ایک ہدف تو یہ ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کیا جائے، دوسرا ہدف یہ ہے کہ جو ہندو مسلم فساد ہے وہ انڈیا میں پھوٹ جائے. اب یعنی کہ یہ ایسا تیر ہے دو طرفہ جو انڈیا کے بھی پیٹ میں اور پاکستان کے بھی پیٹ میں ہے. جنہوں نے یہ مطلب ماسٹر پلان کیا ہے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ انڈین پبلک کا پریشر انڈین گورنمنٹ پہ آ جائے، اس کی سڑکوں پہ انریسٹ ہو، جس کے نتیجے میں انڈین گورنمنٹ اپنا فیس سیونگ کے لیے پاکستان پہ اٹیک کرے، اور ہم سارے جیسے ہی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں. پاکستان اپنے وہ جو نیو بنتے ہوئے الائیز ہیں یا تو ان کے ساتھ کھل کے سامنے آئے، یا پھر ہماری جیسے ماضی میں ہمارے مرضی سے چلتا رہا ہے تو بلوچستان میں ہمیں اڈے دے، بلوچستان دے، ہم وہاں بیٹھ کے ایران کے ساتھ بہت اچھا پلے کریں. یہ کہانی ایبسولوٹلی ناٹ کی ہے، وہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ آج کی نہیں ہے. اس کو اگر جوڑیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ چلو یوں نہیں تو یوں صحیح. اور ایک اور میرے دل میں ایسی اس سب سے بات آ رہی ہے، ایک اور میں بات کیا کرتا تھا کہ اگر یہ حکومت ہوئی تو افغانستان سے اٹیک ہوگا، اگر عمران خان ہوا تو انڈیا سے ہوگا. اور آج کل ہی آپ دیکھیں کہ ڈیل کی خبریں اور عمران خان کے باہر آنے کی اچانک کی خبریں بھی سرگرم آپ کو ان حلقوں میں مل رہی ہیں، اور اس میں بھی بڑا اور ایک دوبارہ جیسے کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ فارم ہونا، اور نواز شریف کا اس وقت باہر بیٹھا ہونا، اور ہو سکتا ہے وہ نہ آئے، یہ پورے چانسز ہوں گے کہ نواز شریف صاحب واپس نہ آئے. اور پھر دوبارہ ماحول وہ بن رہا ہے جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان نکلے گا اگر اب تو کسی انسٹنٹ اس ایونٹ کے نتیجے میں نکلے گا جس پہ سارے مل کے بیٹھیں گے اور عمران خان کو نکالنا مجبوری ہوگی. یہ بات ادھر بھی جا رہی ہے. تو ٹیکنیکلی اس سے تو اب نکلا نہیں جائے گا، کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ لوگ اس جنگ سے باہر چلے جائیں. کیونکہ میں اس کو 2023 میں دیکھ رہا تھا، جب لوگ بالکل، میں کبھی بھی کہتا تھا کہ پاکستان انڈیا جنگ ہے تو لوگ کہتے تھے بس. حالانکہ میں سوچتا تھا کہ ایک مرڈر کی پریڈکشن ہو تو چلو بندہ کہہ بھی دیتا ہے کہ اٹس اوکے. میں کنٹری کی بات کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی یہ اٹ ٹیکس ٹائم، کچھ 19-20 ہو سکتی ہے ریڈنگ میں، لیکن پھر بھی وہ وقت آ گیا، دیر آئے درست آئے، یا جیسے بھی کہہ لیں، بلڈ شیڈ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس ٹائم یہ خون پوری دنیا میں بہنا ہی بہنا ہے، جس پہ میں بہت پہلے عرض کر چکا، یہ ہر 100 سالوں بعد بہتا ہی بہتا ہے. آپ دیکھیں کہ خلافت جب ٹوٹی تھی 1924 کا ٹائم تھا، اور اس وقت یہی سارے ایریاز جنگ میں تھے جو آج پھر جنگ میں ہیں. یورپ میں ہٹلر، ادھر اپنا یہ تو یہ جو آپ کا ایون طیب اردگان کی حکومت دیکھیں نا، ادھر بھی پروٹیسٹ اور سڑکوں پہ مارا ماری شروع ہے. تو یہ اوور آل جنگ آ چکی ہے. اب جب ہم کہتے تھے خوراک اکٹھا کر لو، وہ چیزوں کو پلان کر لو، زندگی کا لائف سٹائل چینج کر لو، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے نا، ہم جہاں سے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن چلو اللہ تعالیٰ نے شاید کچھ مخصوص لوگوں کی تیاری کرانی ہوتی ہے، سب کے لیے سب باتیں نہیں ہوتی، اور یہ آ گئی ہے. اس کا ہائی ٹائم جو بنے گا جیسے ہی راہو ٹرانزٹ کرے گا 18 مئی سے بہت زیادہ، اس کے ان بٹوین بھی ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے یہ کوئی چولہے پہ رکھی چیز کی طرح نہیں ہے انسٹنٹلی، کیونکہ ہمارے سافٹ ویئرز بھی 19-20 تو کر ہی دیتے ہوں گے ان کی جو ڈگریز کی کیلکولیشنز میں. تو اگر وہ ایرر کو سامنے رکھیں، 5 دن کے ایرر جیسے کہتے ہیں 5 یا 2 دن کا پلس مائنس، تو مڈ آف دا مئی جو ہے نا وہ انتہائی کریٹیکل ہے. اور بہت زیادہ اس میں آپ لوگوں کو ہیڈ آف سٹیٹس بدلنے سے لے کے، ان تینوں ممالک کی گورنمنٹ شیکس ہونے سے لے کے، ان میں جنگ ہونے سے لے کے، سیول انریسٹ ہونے سے لے کے، ایوری تھنگ آپ لوگ دیکھیں گے. صاحب آپ کی کیلکولیشن میں تھی، آپ نے کچھ علاقے میں بتایا تھے کہ جب یہ پاک انڈیا ٹینشن بڑھے گی یا کوئی اٹیک یا فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے،
तो किन एरियाज़ वाले लोग जो है उनको एहतियात करनी चाहिए? लाहौर में आपने कहा था, लाहौर वालों को भी एहतियात करनी है, नहर तो सीधी आपको पता है आ रही है, तो सीधा वागा से निकलती है। बाकी आपने किन एरियाज़ वाले लोगों को मोहतात होना होगा? देखें इस दफ़ा ये जो हमारा एरिया है आपका, ये रहीमयार ख़ान, बहावलपुर और ये सारी जितनी भी साइड्स हैं, इवन आपकी जो ये लाहौर की साइड है या कसूर की साइड्स हैं, ये भी इस दफ़ा अंडर अटैक हो सकती हैं। और ये काफ़ी मुझे लगता है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होने को है, इतनी ईजी नहीं है। आप लोग पिछला वो अभिनंदन की चाय शाय याद किए जा रहे हैं, और वो हमारी आदत है हम पुरानी उनको। इस दफ़ा कहानी सीरियस हो सकती है, अल्लाह से पनाह मांगे, क्योंकि जंग अच्छी चीज़ नहीं है। ये सारे एरियाज़ प्लस आपका कश्मीर साइड, इवन जीबी साइड पे भी, दोबारा कारगिल वाली साइड वो भी, इवन आप, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को अगर इन शॉर्ट कहा जाए कि चारों तरफ से खतरा है अब। इवन कराची के समंदरों से भी खतरा है, क्योंकि इस दफ़ा पानी ने भी उछलना था। मैंने पहले ही बताया था, हवा पानी उछलेगी, या बम उछाले या जलजले उछाले, पानी हवा ने उछलना ही उछलना है बड़ी तेज़ी से। और जलजलों की भी आपके सामने ही है कि अभी ये जो शॉक्स आए थे, ये भी बस वो जैसे कहते हैं ना कि संभलने का मौका है। और इन पे मैं समझता हूँ कि नमाज़ आयात सबको अदा करनी चाहिए, इसकी कज़ा भी होती है। और इससे डरें, क्योंकि ये आप लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जिनको अलर्ट करना है। जिनको नहीं समझ आ रही वो तो एक सुबह उठेंगे और सारा कुछ हुआ होगा। तो खैर, ये हमारी सारी बॉर्डर साइड्स ही अनसेफ हैं, पूरी नेशन जो है इस टाइम खतरे में है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया भी इसी सेम सिनारियो में है, ईरान भी सेम सिनारियो में है। कौम एक हो जाएगी उसामा साहब, कौम एक होगी? देखिए, कौम एक होने के टेक्निकली तो देखा जाए ऐसा ही होता आया है। टेक्निकली तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब ज़ाहिर बात है मुल्क पे बात आती है, तो आप हम सब एक हो जाते हैं। और बल्कि इंडिया इंडिया का अटैक हमें अगर प्रॉपर करे, अच्छा सा करे, बेहतरीन करके करे, तो हम कम अज़ कम सब एक हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी नेचुरल तो है। लेकिन अगर आप बात करें प्लैनेटरी करंट पोज़ीशन की, या जो मई तक जो सूरत हाल बनी हुई है या अब, तो उसमें बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है इस दफ़ा कौम का उस तरीके से एक होना। बल्कि आपकी ये अपोजिशंस भी बिखरती नज़र आ रही हैं, ये भी एक नहीं होनी। और काफ़ी चीज़ें सूरत हाल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ है। और ये एक बात समझ लें कि जो मैं पाकिस्तान के मुतल्लिक कह रहा हूँ, इस बात को इंडिया के मुतल्लिक भी समझा जाए, इस बात को ईरान के मुतल्लिक भी समझा जाए। ये जुमले सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा खित्ता ही बेसिकली अवाम भी ज़हनी तौर पे इस दफ़ा बड़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने वाली है। और ये जो अब इंडिया पाकिस्तान जंग होगी, ये भी इमोशंस में होगी, बेवकूफ़ाना इमोशंस में प्ले की जाएगी। जैसे वो कहते हैं चौधरी की झूठी इज़्ज़तें, उस चक्कर में। हालाँकि अब इंडिया को बिल्कुल क्लियर पता है कि कोई प्ले कर रहा है। इट्स नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान इस कंडीशन में क्यों ये करेगा? जब वो हर तरफ से अंदरूनी तौर पे दहशतगर्दी की ज़द में, और हमारे साथ अभी खुद भी बलूचिस्तान में जो मामला हुआ है, वो आपके सामने ही है। तो इवन पाकिस्तान ने तो उस तरीके से खुल के इंडिया का नाम भी नहीं लिया बलूचिस्तान वाले मामले में। तो इंडिया को भी मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए और असल दुश्मन को पहचाने, और ये पाकिस्तान पे ना डाले ये जो अटैक है। क्योंकि मैंने अर्ज कर दी, बल्कि इस पे जितने भी मेरी ओपन दावत है, अगर कोई इंडियन एस्ट्रोलॉजर भी इसको सुन रहे हैं या आना चाहें आपके साथ लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ, तो आ सकते हैं, क्या ताकि हम अपने दोनों ममालिक के जो कौमी मफाद या जो पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात अपनी इल्मी तौर पे तो वाज़े कर सकें कि दुश्मन हमारा एक है इस वक्त। हमें एक दूसरे के इमोशंस को प्ले किया जाएगा, लेकिन दुश्मन कोई और है हमारा।